अंतिम संस्कार में खोपड़ी पर क्यों मारा जाता है डंडा और अंतिम संस्कार से पहले क्यों फोड़ते हैं छेद वाला पानी का मटका। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। कितने हैं? 16 संस्कार, जिसमें अंतिम कौन सा है? आपका दाह संस्कार, जिसे हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वह जानेंगे अंतिम संस्कार से पहले क्यों फोड़ते हैं छेद वाला पानी का मटका, और उसके बाद हम बात करेंगे अंतिम संस्कार में खोपड़ी पर क्यों मारा जाता है डंडा। तो देखिए, आपने देखा होगा जब सबको जो है अग्नि दी जाती है उससे पहले एक क्रिया की जाती है। उस क्रिया में क्या होता है कि आपने देखा होगा सब नीचे होता है जो चिता पर होता है, और एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसके कंधे पर घड़ा होता है, और उस घड़े में पानी रहता है और उसमें छेद भी होता है, और उस छेद में से जो है पानी लगातार टपकता है, और वह व्यक्ति उस चिता की जो है परिक्रमा करता है, और उस चिता के चारों तरफ वह पानी लगातार टपकता रहता है। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो उस घड़े को जो है पीछे की ओर फेंक करके फोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में भी जो है इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो मृत शरीर है उसकी जो आत्मा है उसका मोह भंग किया जाता है, साथ ही साथ वहां पर जो जीवित व्यक्ति खड़े रहते हैं उनका भी मोह भंग किया जाता है। अब आप कहेंगे मोह भंग कैसे होता है? तो उनको संदेश दिया जाता है कि यह जो जीवन है वह घड़ा रूपी है, और उस घड़े में जो पानी है वह आयु की तरह है जो कि निरंतर जो है टपकता रहता है, यानी कि क्या होता है? कम होता रहता है। और जैसे ही पानी रूपी आयु कम हो जाती है तो जीवात्मा क्या करती है? उस शरीर को छोड़ करके चली जाती है। उसी प्रकार से जो है हमारा जीवन भी एक घड़े की तरह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह संदेश दिया जाता है। अब दूसरा बात करते हैं कि अंतिम संस्कार में खोपड़ी पर क्यों मारा जाता है डंडा। इसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कपाल क्रिया। आपने देखा होगा कि 3 बार डंडा मारा जाता है, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बांस का डंडा लेते हैं और उसमें एक पात्र बांध लेते हैं और कपाल पर जो है घी डालते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा मैं आपको आध्यात्मिक कारण भी बताऊंगा और वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक कारण कि गरुड़ पुराण क्या कहती है। तो सबसे पहला जो कारण बताया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि कपाल में जो है प्राण शेष रह जाते हैं, और दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि मृतक के कपाल को इसलिए तोड़ा जाता है, इसलिए घी डाला जाता है ताकि उसे जो है इस जन्म का कुछ भी याद ना रहे। और तीसरा यह भी बताया जाता है, आपने देखा होगा अघोरियों को, वो क्या करते हैं, अगर कपाल पूरी तरह से नहीं टूटता है तो उस कपाल को वह सिद्ध कर लेते हैं तांत्रिक विद्याओं के माध्यम से, और क्या करते हैं, उस जीवात्मा को वह अपना बंधक बना लेते हैं। इससे क्या होता है? उस जीवात्मा को कष्ट पहुंचता है, इसलिए जो है कपाल में घी भी डाला जाता है और उसे तोड़ा भी जाता है। अब वैज्ञानिक कारण भी क्या बताया जाता है कि आपने देखा होगा हमारे जो खून के थक्के जम जाते हैं, और उस कारण से क्या होता है, जो कपाल है उसमें बाष्पीकरण बंद हो जाता है, और बाष्पीकरण बंद होने के कारण क्या होता है कि विस्फोट हो जाता है। आप कभी अपने जो आपके बुजुर्ग हों उनसे पूछना कि आपने देखा होगा कभी कभी जब जो है अंतिम संस्कार हो रहा होता है, चिता जल रही होती है, तो उसमें कभी कभी विस्फोट होता है। तो वह क्यों हो जाता है? क्योंकि कपाल का जो है रक्त का थक्का बनने के कारण बाष्पीकरण रुक जाता है, और उस कारण से जो है विस्फोट हो जाता है। तो इसलिए जो है इसके कुछ कारण बताए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।